हरे कृष्णा। आप सबका श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। और हम जहाँ पर छोड़े थे उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे श्रीमद् भागवतम की कथा। तो 15वें अध्याय का 10 श्लोक हुआ था हमारा पहले कैंटो का, जहाँ हम देख रहे हैं कि अर्जुन आए हैं द्वारका से और युधिष्ठिर महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा था, बहुत सारा प्रश्न, कि तुम खुश नहीं दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर शुरू में नहीं दिया पर बाद में देना शुरू किया। ठीक है, तो हमने 10 श्लोक कर लिए थे, 11वें से शुरू होगा। यो न जुगोपवन एत्य दुरंत कृच्छ्राद दुर्वाससो अरि रचितात अयुत अग्रभुक यह शाक अनशिष्टम उपयुज्य यतः त्रिलोकीम अमस्त सलिले विनिमग्न संखः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर कृपाकरं राधा भक्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिरभवते नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जब आप आवाहन करते हैं आचार्यों का और भगवान का और उसके बाद कथा करते हैं, तो ये जो वाइब्रेशन होता है वो पूरा वाइब्रेशन आध्यात्मिक हो जाता है। इसीलिए जब भी कथा करते हैं तो हमें जो आचार्य गण हैं, ये जो मंगलाचरण हमें सिखाया गया है, इसमें से जितना संभव है उतना हमें उच्चारण करना चाहिए। जितना आता है, जिसको जितना आता है उतना उच्चारण अवश्य करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया है और विश्लेषण किया है। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने, मतलब कृष्ण ने, केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था।
इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्णतया संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। तो अर्जुन उन सारी चीज़ों को याद कर रहा है जो पूरे जीवन के दौरान अर्जुन ने अनुभव किया, पांडवों ने अनुभव किया, सबने अनुभव किया, क्योंकि भगवान भक्तों का हर जगह साथ देते हैं, उनको मदद करते हैं। तो पूरे जीवन पांडव कष्ट में थे, धृतराष्ट्र के कारण, दुर्योधन के कारण इत्यादि। इसीलिए भगवान हमेशा पांडवों के साथ हर स्थान पर उनको मदद करते हैं। तो अब जब भगवान, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने बोला नहीं है स्पष्ट रूप से, लेकिन अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को ये कह रहा है कि वही भगवान जिन्होंने हमें इतनी सारी अलग अलग स्थानों पर सहायता की, वो भगवान अब क्या कर चुके हैं, इस दुनिया से लीला समाप्त करके चले गए। तो उनको याद आ रही है सारी बातें। तो ये जो घटना है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो पहले हो चुकी है और आगे भी बताएंगे अर्जुन। तो ये जो घटना है दुर्वासा मुनि के बारे में, क्योंकि दुर्वासा मुनि के पास 60,000 शिष्य थे और दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास आए थे। तो दुर्योधन बहुत होशियार था, चालाक था, और दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या थी पांडवों के साथ। तो दुर्योधन चाहता था कि दुर्वासा मुनि उनको कुछ श्राप वगैरह दे दे, क्योंकि दुर्वासा मुनि कैसे थे, शिव जी के भक्त हैं दुर्वासा मुनि। कहते हैं कि दुर्वासा मुनि आंशिक अवतार हैं शिव जी के। तो दुर्वासा मुनि प्रसन्न होते हैं तो बहुत सारा अच्छा वरदान देते हैं, और क्रोधित होते हैं तो श्राप भी दे देते हैं। तो दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को कहा कि आप युधिष्ठिर महाराज के घर भी जाइए, उनके जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ भी जाइए, और आप तब जाइएगा जब युधिष्ठिर महाराज लंच ले चुके होंगे, दोपहर का प्रसाद जो है वो ले चुके होंगे द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज, तब आप जाइएगा। उनके मन में ये योजना थी कि जब वो ले लेंगे प्रसाद, तब 60,000 शिष्यों का और दुर्वासा मुनि का प्रसाद का इंतजाम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द्रौपदी माता को वरदान मिला हुआ था। द्रौपदी माता को दुर्वासा मुनि ने भी वरदान दिया था, क्योंकि दुर्वासा मुनि की सेवा किया था द्रौपदी माता ने, तो उनको वरदान दिया था कि आप किसी भी वो कुंती माता को दिया था कि आवाहन कर सकते हैं देवताओं का। तो द्रौपदी माता को एक प्लेट, थाली, कटोरा जो समझिए वो मिला था कि जितना चाहे, जब तक आप नहीं खाते हैं इसमें से जितना चाहे उतना प्रसाद आप निकाल सकते हैं, जितने लोगों का चाहे उतने लोगों का प्रसाद आप निकाल सकते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि कब पहुंचे, जब वो भोजन कर चुके थे युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी माता। तो इसके कारण क्या हुआ कि द्रौपदी माता को और युधिष्ठिर महाराज को बहुत चिंता हो गई, वो टेंशन आ गया आजकल की भाषा में, कि इतना बड़ा ग्रुप आया है और हम इनकी सेवा कैसे करेंगे। फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया दुर्वासा मुनि को, आप स्नान करके आइए, क्योंकि भोजन के पहले स्नान करने का रिवाज है। वास्तव में तीनों टाइम स्नान, चैतन्य महाप्रभु भी 3 टाइम स्नान करते थे। आप देखिएगा, आप चैतन्य चरितामृत में तो तीनों समय वो स्नान करते थे। तो चले गए ये स्नान करने के लिए। जब चले गए स्नान करने, तो इधर युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी चिंतित थे और आपस में बातें करने लग गए कि अब क्या होगा, क्योंकि अब तो प्लेट धुल चुका है, अब उसमें से तो कुछ भी निकलेगा नहीं। तो द्रौपदी माता ने भगवान कृष्ण को आवाहन किया, उनको प्रार्थना किया कि अभी आप ही हमें बचा सकते हैं। कृष्ण भगवान आ गए, क्योंकि वो भगवान है, तुरंत सुन लेते हैं, उनको कहीं से आने में समय नहीं लगता। तो भगवान आए, द्रौपदी माता ने कहा कि समस्या है। भगवान ने कहा मुझे प्रसाद दो। द्रौपदी माता ने कहा अगर प्रसाद होता तो फिर हम आपको क्यों पुकारते, समस्या तो प्रसाद की ही है। तो भगवान ने कहा देखो देखो कुछ तो होगा किचन में, पर कुछ भी नहीं है, बर्तन धुल चुका है। तो कृष्ण भगवान ने कहा फिर भी धुला हुआ बर्तन दिखाओ मुझे, वही दिखा दो। तो उसमें हल्का सा छोटा सा एक साग का टुकड़ा
रह गया था, धोने के बाद भी कभी कभी हल्का रह जाता है ना, तो भगवान ने उसको खा लिया। जैसे वो तो भगवान की योजना थी, एक बहाना था। भगवान ने जैसे ही खाया, दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्यों का पेट इतना भर गया कि डकार लेने लग गए। युधिष्ठिर महाराज वहां पहुंचे कि चलिए हमारा भोजन तैयार है, अब आप चलिए प्रसाद ग्रहण करने। इन लोगों ने सोचा हम कैसे खाएंगे, क्योंकि तो पेट में तो जगह ही नहीं है थोड़ी, तो भागना ही उचित है। तो वो लोग सब चले गए, नहीं आए। तो इस प्रकार भगवान ने बचाया था पांडवों को। तो ये घटना याद कर रहे हैं अर्जुन, और ऐसी अनेक घटनाएं हैं, लेकिन हमारा इरादा नहीं है आपको हर घटना को विस्तार पूर्वक बताने का, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अपने आप आपको भागवतम में बाद में मिलेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसी ऐसी जो घटनाएं हैं वो बाद में चर्चा में आती है। तो अगर हम हर घटना के डिटेल में जाएंगे तो कथा फास्ट नहीं जाएगा। तो अगला श्लोक ये बता रहे हैं, ये अर्जुन का वचन है। अर्जुन कह रहे हैं, यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिव जी तथा पर्वतराज की कन्या अर्थात पार्वती माता, उनकी पत्नी को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए, और इसके अतिरिक्त मैं इस शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। अर्जुन एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, ये सब जानते हैं, लेकिन अर्जुन जो उतना बड़ा धनुर्धर बना था उसके पीछे भगवान का हाथ था। ऐसा नहीं है कि किसी के पास शक्ति अपने आप आ जाती है। जब कोई भी व्यक्ति, आप लोग में से कोई भी व्यक्ति यदि सोचेंगे कि हमको भगवान की सेवा करनी है, करने की इच्छा है, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें आपकी सेवा करनी है, साथ साथ में ये भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, आप केवल हमें अपना सेवक बना के हमारे शरीर का उपयोग करिए। ये प्रार्थना अगर करेंगे और कोशिश करेंगे सेवा करने की, तो भगवान अवश्य आपको सेवा में जोड़ेंगे। और जो ज़रूरत है उस सेवा को करने के लिए, जो कला की ज़रूरत है, जो टैलेंट की ज़रूरत है, जो शक्ति की ज़रूरत है, वो सब भी भगवान ही देंगे। ऐसा आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कोशिश, तो आपको समझ में आएगा कि ये सच है। तो अर्जुन जो लाखों लोगों को युद्ध में मारा, तो क्यों मार पाया? अर्जुन के बराबर ही कर्ण भी था। ऐसा मत समझिए कि कर्ण के पास तीर चलाने की शक्ति कम थी। कर्ण अर्जुन के टक्कर का था, एकदम टक्कर का। लेकिन कर्ण किसका साथ दे रहा था? दुर्योधन का। क्योंकि दुर्योधन ने देखा कि कर्ण और अर्जुन के बीच में स्पर्धा है, कंपटीशन। कर्ण को बहुत क्रोध था ना, कर्ण को पता था कि उसकी माता कौन है? कुंती। तो कर्ण को लेकिन कर्ण बड़ा कहाँ हुआ? बढ़ई के घर में एक बढ़ई था, जो कुंती माता ने उनको, जब वो शादी के पहले जन्म हुआ, इसीलिए कुंती माता को शर्म आई। कुंती माता ने आवाहन किया था सूर्य देवता का, और सूर्य देवता की कृपा से कर्ण का जन्म हुआ। तो ये वरदान दुर्वासा मुनि ने ही दिया था उनको। तो अब कुंवारी लड़की के पास एक बच्चा आ जाए तो वो क्या करेगी? वो उस बच्चे को कैसे रखेगी? दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा? इसीलिए कुंती माता ने उसको नदी में जाके फेंक दिया। तो वहाँ एक बढ़ई था, जो पति पत्नी उनको बच्चे को लेकर गए, उसको पाल पोस कर बड़ा किया। तो अब कर्ण को मालूम पड़ गया किसी तरीके से कि कुंती माता मेरी माता है, इसलिए कर्ण ईर्ष्या करने लगा अर्जुन से। और खास करके जब स्वयंवर हुआ था, तो स्वयंवर में एक चक्र, द्रौपदी के पिता ने एक चक्र ऊपर लगाया था, और क्या लगाया था उसमें? मछली।
और उस मछली को देखना नहीं था डायरेक्टली, देखना कहाँ था? नीचे पानी में परछाई, और वो पानी हिल डुल रहा था और तीर चलाना था मछली के आंख में। तो बहुत डिफिकल्ट था, आसान नहीं था, लेकिन कर्ण कर सकता था। ऐसा नहीं है कि कर्ण नहीं कर सकता था, लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय से ही विवाह करूंगी। तो कर्ण का हो गया अपमान, तो कर्ण हो गया क्रोधित। जब कर्ण क्रोधित हुआ तो दुर्योधन समझ गया कि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, सिंपल थियरी। दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र, ये पॉलिटिक्स है। इसीलिए कर्ण के साथ दुर्योधन ने दोस्ती कर ली और उसको अंग देश का राजा बना दिया। ठीक है ना? अंग देश उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों मिला हुआ था। इसका राजा बना दिया किसको? कर्ण। बिहार था या नहीं था, बंगाल, उड़ीसा और एक कुछ 3 राज्य थे, नहीं बंगाल, उड़ीसा और आई थिंक उसके नीचे जो जगह है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार 3 स्थान का राजा बना दिया। 3 उस समय उसको अंग देश कहते थे। अब मैप के अनुसार अभी क्या है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो था और अभी जो है बहुत सारी चीज़ें पता है पर सब चीज़ें पता नहीं। जैसे इंद्रप्रस्थ, अभी जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ था, अभी जो मेरठ है वो हस्तिनापुर था। ठीक है? तो ऐसे अलग अलग नाम थे उसके। तो इस प्रकार कर्ण के पास सारी शक्ति थी, लेकिन दुर्योधन के हिसाब से कर्ण चल रहा था, इसीलिए कर्ण विजयी नहीं हुआ, मारा गया और छल से मारा गया। जब वो अपना रथ उसका कीचड़ में धंस गया था और उसको निकाल रहा था, भगवान ने बोला अर्जुन को मारो, यही समय है, इसको मार दो। तो भगवान का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, उसको साधारण आदमी नहीं समझ सकते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान कोई नियम नहीं रखते हैं, सारा नियम तोड़ देते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। सब समझ जाइए। तो कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों की 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार उनकी रक्षा की, अलग अलग विपत्तियों से उनको बचाया। अभी आप खुद भी जब भक्ति में आते हैं तो आपको कभी पूछा जाता है तो आप बताते हैं हमको इतनी बार मुसीबत हुई थी, हमको गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हुई, हमको भगवान की कृपा प्राप्त हुई, बताते हैं ना, होती है कृपा प्राप्त। तो कृष्ण भगवान जब साक्षात धरती पर विचरण कर रहे थे, लीला कर रहे थे, उस समय तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना दर्द होगा जब छोड़कर भगवान चले जाएं। तो वही दर्द हो रहा है अर्जुन को। तो अर्जुन ये एक और घटना है जिसके बारे में याद कर रहा है कि शिव जी के साथ युद्ध किया था, शिव जी और पार्वती माता प्रसन्न हुए थे, फिर उन्होंने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र इत्यादि गिफ्ट में दिया था, और उनके कृपा से ही बहुत सारे देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिया था, और उनकी कृपा से ही अर्जुन शरीर के साथ ही कहाँ पहुंचा? स्वर्ग। आप इस शरीर के साथ किसी दूसरे लोक में नहीं जा सकते। हर लोक का अलग अलग प्रकार का शरीर होता है, लेकिन अर्जुन शरीर सशरीर कहाँ गया? स्वर्ग चला गया। तो ये बताया अर्जुन ने। उसके आगे फिर अर्जुन कहते हैं, जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। जब रह रहे थे वो स्वर्ग में, तो उस समय कुछ जरूरत थी लड़ाई के समय। लड़ाई हो रहा था, लड़ाई होता रहता है ना स्वर्ग के देवताओं और असुरों के बीच में। तो उस समय स्वर्ग के देवताओं ने अर्जुन का हेल्प किया था। अर्जुन भी ही याद कर रहा है, अर्जुन ने गांडीव धनुष, जो उनका गांडीव धनुष है, धनुष वाला भुजा है, उसका आश्रय लिया था देवताओं ने।
आज वही भगवान यहाँ पर नहीं है, मैं उस भगवान के विहीन हो गया हूँ। भगवान हमें छोड़कर चले गए। तो अर्जुन एक तरह से रो रहा है कि भगवान हमें छोड़कर चले गए। जब तक भगवान थे तब तक पृथ्वी पर बहुत सी चीजें कंट्रोल में थी। हालांकि दुर्योधन और उनका जो परिवार था वो पूरा कलयुग की तरह ही कलयुग का प्रभाव आ चुका था। और धृतराष्ट्र, दुर्योधन, उसके सारे भाई, ये सबका व्यवहार वैसा ही हो रहा था जैसा कलयुग के लोगों का होता है। पर फिर भी भगवान ने उस समय जब भगवान थे तो उन्होंने क्या किया, समूचे पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया। भार को हल्का करने का क्या मतलब है? भार का मतलब वजन। तो वजन, किस चीज का वजन सबसे ज्यादा होता है बताइए? पाप का वजन सबसे ज्यादा होता है। वजन मतलब कितना किलो वजन मेरा है या कितना किलो वजन किसका है, वो वजन नहीं। भगवान आए थे क्या करने के लिए? पृथ्वी माता प्रार्थना करने गई थी। आपको पता है पृथ्वी माता प्रार्थना करने गई भगवान से कि बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर बहुत वजन हो गया है। किस चीज का वजन हो गया है? पाप का वजन हो गया है। असुर बहुत उत्पाती हो गए हैं, असुर का बोलबाला बढ़ गया है, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो भगवान आए थे। भगवान कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं के कल्याण के लिए और जो दुष्ट हैं उनके विनाश के लिए भगवान आए थे। और उस समय भगवान ने ये सब कार्य किया, पूरी पृथ्वी से असुरों को समाप्त कर दिया। हर जगह, ये जो मथुरा है, मथुरा के पास का जो एरिया है मधुवन, वहां पे भी एक असुर का बहुत बड़ा उत्पात था, लेकिन भगवान ने उसको भी मार दिया। और वहां पे राजा कौन बना था? पहले, बहुत पहले शत्रुघ्न जी राजा बने थे वहां पे। अलग अलग समय में अलग अलग राजा बनते हैं। फिर पांडवों में से भी कोई भाई महाराजा बने, तो अलग अलग समय पे अलग अलग राजा बने हैं। मधुवन जो एरिया, अभी हम 12 वन करने वाले हैं ना, मधुवन की लीला बहुत है। वहां पे बहुत सारी लीलाएं हुई है भगवान मधुवन में। ध्रुव महाराज भी वहीं तपस्या किए थे। तो भगवान ने इस तरह से पृथ्वी को पूरा क्या कर दिया था, एकदम साफ सुथरा कर दिया था और अच्छे अच्छे व्यक्तियों को राजा बना के बैठा दिया था। लेकिन फिर भगवान के जाने के बाद वापस क्या हो गया? असुर अपना धीरे 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 धीरे, और कली आ गया। कली ने अपना प्रभाव शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षित महाराज के समय ही कली का प्रवेश हो गया था, और अभी तो चल रहा है कली, और धीरे धीरे कली का प्रभाव बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है? अगला अवतार कब होने वाला है? एक तो हो गया महात्मा बुद्ध का, भगवान बुद्ध का, लेकिन इसके बाद कल्कि का होने वाला है। उस समय, जिस समय की पूर्ण रूप से ये कली समाप्त हो जाएगा, ये प्रलय हो जाएगा। तो इस युग में चैतन्य महाप्रभु आए। इस युग में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, क्योंकि अब अगर हम मारेंगे तो कितनों को मारेंगे, कितने को मारेंगे? सबके सब तो पापी ही हैं। तो भगवान क्या किए? अब मारना नहीं है, अब मुफ्त में प्रेम बांटना है, बिना किसी योग्यता के सबको प्रेम देना है। और भगवान ने मुफ्त में पूरे भारत में, उस समय जितना बड़ा भारत था, पूरे भारत में भगवान ने प्रचार किया हरिनाम का। बांग्लादेश जो अभी है वो तब क्या था? भारत ही था। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब भारत था उस समय, चैतन्य महाप्रभु के समय। 500 से ज्यादा हो गए ना समय, 500 साल से ज्यादा। तो ये सब जो अलग अलग देश बना है,
ये सब देश नहीं था। हमारे बहुत सारे आचार्य वहाँ के हैं जहाँ अभी बांग्लादेश है। जो अभी बांग्लादेश है उस जगह के बहुत सारे आचार्य हमारे, जिनका आप भजन कीर्तन सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, वो बांग्लादेश के थे। तो भगवान ने प्रचार किया पूरे भारत भूमि पे, और बाद में उस प्रचार को भक्ति विनोद ठाकुर ने बढ़ाया। भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरुआत किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको विदेशों तक प्रचार किया। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने किया पहली बार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में प्रचार कर चुके थे, लेकिन उतना तेजी से नहीं किए थे जितना तेजी से प्रभुपाद ने किया। और प्रभुपाद ने बहुत तेजी से किया। और जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे और नाम, वो अभी दिख रहा है। दूर दूर का इलाका, रिमोट एरिया, जहाँ पे गाड़ी बस कोई चीज का जाना मुश्किल है, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे भी हरिनाम चल रहा है। तो ये जो था कि जितने भी नगर और गांव है उसमें प्रचार होगा, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। हमारे देश में भी और विदेशों में भी प्रचार दूर दूर तक इंटीरियर एरिया में हो रहा है। तो भगवान जो बताते हैं अपने आने का कारण, भगवान कृष्ण बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, शास्त्र बताता है, वो पूरी तरह से हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए इस कलयुग में सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज बहुत आसान है, बहुत कम मेहनत करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। बहुत कम मेहनत करने से हरि नाम लेंगे और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम में अभी आप देख रहे हैं कि कैसे अर्जुन परेशान है, और फिर आगे अर्जुन कहता है कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे, फलतः वह दुर्भंग्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं कौवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जटित थे। तो अलग अलग घटना है, ये फिर एक अलग घटना है, ये एक अलग घटना है जिसको अर्जुन याद कर रहे हैं। कौरव जो थे वो संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसलिए उसकी तुलना किस चीज से कर रहे हैं? समुद्र के समान। कौरव कैसे थे? समुद्र के समान, बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि दुष्ट प्रकृति के थे। और ये चाल वो शुरू से ही चल रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र को बहुत अंदर में धक्का लगा था कि मैं अंधा क्यों हो गया, बड़ा भाई होने के बावजूद भी मैं राजा नहीं बन सका क्योंकि मेरे में दोष है, मैं अंधा हूँ। फिर सोचा कि मेरा पुत्र बनेगा, लेकिन पुत्र हो गया छोटा युधिष्ठिर से। दुर्योधन का जन्म क्या हो गया? थोड़े समय के बाद। युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया थोड़े समय पहले। तो फिर लगा कि आप फिर से मेरा पुत्र राजा नहीं बन सकेगा। तो इसीलिए छल प्रपंच, जो भी तरीके से शकुनी ने जो भी तरीका किया पांडवों को कष्ट देने का, वो सब में अंदर अंदर से धृतराष्ट्र स्वीकृति दे रहे थे, क्योंकि अंदर में उनकी वही इच्छा थी कि किसी भी तरीके से मेरा पुत्र राजा बने। तो इसलिए धृतराष्ट्र को छल प्रपंच उनका चालू था। तो सारे जो राजा थे, क्योंकि जब कोई एक राजा होता है ना, बड़ा राजा, पहले के जमाने में ऐसा होता था, एक बड़ा राजा होता था देश में और उसके अंदर छोटे राजा होते थे बहुत सारे, जो टैक्स देते थे बड़े राजा। जैसे अभी कैसे स्टेट्स हैं बहुत सारे और एक पूरे कंट्री का एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, फिर हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर, और स्टेट अपने तरीके से चला रहा है ना वो, समझ लीजिए इसी तरह स्टेट हुआ, छोटे छोटे राजा
बहुत सारे और एक बड़ा राजा। तो दुर्योधन की ऐसी चाल थी कि सबको उसने अपने पक्ष में कर लिया था। तो जब लड़ाई की बात हुई तो जितने राजा थे वो सब किसके पक्ष में आ गए? दुर्योधन के पक्ष में। और पांडव जो थे वो उनके सिर्फ जो बहुत क्लोज रिश्तेदार थे, सिर्फ उनके ही सैनिक आए पांडवों के पास। तो इसलिए पांडवों की सेना बहुत छोटी थी। जब लड़ाई हुई तो कौरव के सैनिक बहुत तीव्र गति से मारे जाने लग गए, क्योंकि कौरव की सेना में कृष्ण नहीं थे और पांडवों की सेना में कृष्ण थे। और एक आश्चर्य की बात कि कौरव के सेना में सेनापति बदलते रहे, क्योंकि एक सेनापति यदि चोट खा चुका है, मार खा चुका है और थक चुका है तो सेनापति बदल जाएगा। लेकिन पांडवों की सेना में शुरू से अंत तक सिर्फ कृष्ण ही सेनापति रहे। सेनापति मतलब जो कृष्ण कर रहे थे वही अर्जुन कर रहा था। तो शुरू से अंत तक कृष्ण के आदेश के अनुसार ही पांडव युद्ध किए और विजयी हुए। तो यहाँ अर्जुन याद कर रहा है कि कौरवों की सेना समुद्र के समान थी और उसमें ऐसे ऐसे प्राणी थे जिनको कभी हराना पॉसिबल नहीं था। अजय का मतलब क्या होता है? जिसको जीता नहीं जा सकता। दुर्लंघ्य, जिसको लांघा नहीं जा सकता। लेकिन फिर कह रहे हैं कि सिर्फ कृष्ण के कृपा के कारण उस समुद्र को मैं पार कर सका। श्रीमद् भागवतम कहता है कि जैसे आपके लिए भाव सागर कैसा है? एक सागर के समान है। ये जो दुनिया है, भौतिक दुनिया, ये सागर के समान है। लेकिन यदि आप भक्त बन जाएंगे तो वो सागर का साइज कितना बड़ा हो जाएगा? एक बछड़े का जो खुर होता है, पैर जो होता है, खुर उसमें होता है ना, जैसे हमारे नाखून होते हैं ना, उसे उसको खुर कहते हैं। तो वो जब गांव में आप देखे होंगे, गोबर मिट्टी उसका पूरा जहाँ का एरिया होता है वहां पे गीला गीला हो जाएगा। तो जो बछड़ा पैर रखता है तो वहाँ एक छोटा सा क्या हो जाता है? निशान हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है। तो उस भरे हुए पानी के साइज के समान ये दुनिया, जो भौतिक दुनिया का रूपी सागर है, वो उस साइज का बन जाएगा, जिसको छोटा बच्चा भी आराम से पार कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पर ये कब होगा? जब भगवान के चरण कमल की शरण हम लेंगे। अदरवाइज ये होने वाला नहीं है। मम माया दुरत्यया, भगवान कह रहे हैं मेरी माया शक्ति को पार करना असंभव है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। लेकिन अगर मेरे शरण में कोई आता है तो उसको आराम से पार कर सकता है। तो उस तरह से दुर्लंघ्य जो सागर है उसको अर्जुन ने क्या कहा कि भगवान के मित्रता के कारण उसको मैं पार कर सका। तो इसी तरह से ये घटना घटी थी कभी, जब अज्ञातवास में पांडव रह रहे थे विराट के नगर में, है राजा थे। तो उस समय दुर्योधन की सेना उनके सब गायों को लेके लड़ाई करके गायों को लेकर जा रही थी। तो अर्जुन तो बता नहीं सकते थे कि मैं अर्जुन हूँ, कोई पांडव बता नहीं सकते थे, पकड़े जाते और पकड़े जाने के बाद उनकी सजा फिर से लंबी हो जाती। तो इसीलिए छुप के रह रहे थे। पर अर्जुन फिर भी युद्ध किया। अर्जुन ने युद्ध किया और उनके पूरे गायों को सबको वापस लाया और बहुत सारे युद्ध में सैनिक मारे गए, उनके रत्न जटित मुकुटों को वापस लाया। ये सब घटना याद कर रहे हैं अर्जुन और कह रहे हैं ये सब कृष्ण की कृपा के कारण ही संभव हो सका। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी। वास्तव में जो लड़ाई हुई थी उसमें भीम का जो एक पुत्र था, क्या नाम था उसका?
घटोत्कच नहीं, बर्बरीक। बर्बरीक था ना एक, किसका पुत्र था? घटोत्कच का पुत्र था। हाँ वही। तो बर्बरीक पेड़ के ऊपर बैठ के समूचा युद्ध देख रहा था। जब हो गई सारी सब लड़ाई समाप्त हो गई तो बर्बरीक से पूछा, किसने? नारद मुनि ने आई थी। किसी ने पूछा, तुम तो पूरा युद्ध देखे, क्या देखा? तुमने युद्ध में क्या देखा? किसने किसको मारा? तुम तो देख रहे थे। वो कुछ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ देख रहा था। उसने कहा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति तीर चला रहा था। वो कौन थे? मतलब तीर नहीं, सुदर्शन। वो थे भगवान। तो जितनी हत्याएं हुई कौरव पक्ष में सब सुदर्शन चक्र ने किया। सिर्फ सामने में अर्जुन चला रहा था। अर्जुन को लग रहा था कि मैं चला रहा हूँ तीर और मैं मार रहा हूँ, पर वास्तव में। और ये प्रूफ तो भगवान स्वयं दे रहे हैं भगवत गीता में कि तुम मारो या ना मारो सब मर चुके हैं, तुमको सिर्फ निमित्त बनना है। निमित्त मात्रे न भव सव्यसाची। 11वें अध्याय में भगवान ने जब अपना रूप दिखाया, विराट रूप, तो उन्होंने क्या दिखाया कि उनके मुंह में सब जा रहे कौरव और उनके दांतों के अंदर सब चूर्ण चूर्ण हो रहे, पाउडर बन रहे हैं भगवान के दांत के अंदर जाकर के सारे सैनिक। ये अर्जुन देख रहा है, भयभीत हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि देखो यही सत्य है, सब मरने वाले हैं, तुमको सिर्फ क्या करना है? तीर चलाना है। क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था शुरुआत में? मैं तीर नहीं चलाऊंगा, मैं अपने भाई को कैसे मारूंगा, मैं अपने चाचा को कैसे मारूंगा, मैं अपने गुरु को कैसे मारूंगा। ये तीर रख दिया, तो बोला अच्छा नहीं, बस हो गया समाप्त, मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा। फिर भगवान ने शिक्षा दी पूरी भगवत गीता की, और भगवान ने कहा तुमको मारना नहीं है, वो सब तुम पहले से ही मर चुके हैं। आयु छीन लिया। यहाँ पे अर्जुन कह रहे भगवान ने सबकी आयु छीन ली थी। हमें आयु अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आयु मिलती है, पुत्र मिलते हैं, धन ऐश्वर्य मिलता है, नाम मिलता है, हर चीज मिलता है। लेकिन यदि हम पाप करने लग गए तो वो सब कुछ क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, घट जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पाप करते रहेंगे और फिर भी हर चीज वैसे का वैसा ही इंटैक्ट बना रहेगा कि हाँ हमको सब कुछ भविष्य में मिलने ही वाला, हमारा लिखा गया। वरदान तो दिया था भगवान ने सबको। रावण को वरदान दिया, क्या कहते हैं इसको, हिरण्यकश्यपु को वरदान दिया, लेकिन वरदान काम किया? जब पाप करने लगता है कोई व्यक्ति तो वो सारा वरदान के रहते हुए भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान ने जो भी किया सब स्वयं किया। बर्बरीक ने ये देखा कि सुदर्शन चक्र सबका गला काट रहा है। वास्तव में सुदर्शन चक्र गला काट रहा है, वास्तव में और कोई गला नहीं काट रहा है। तो देखिए भक्त का गुणगान हो, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को सिर्फ बैठाया सामने। सारी दुनिया कहे अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर है। और ये भी बात है कि भगवान क्यों मारेंगे? आप क्षत्रिय हैं, आपका शत्रु है, आपको करना है। सच बात है कि नहीं? आप एक गृहस्थ हैं, आप एक मनुष्य हैं, आप एक जीव हैं, इस दुनिया में आए हैं, आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है भक्ति करना, आपका कर्तव्य है घर चलाना, आपका कर्तव्य है नौकरी करना, बिजनेस करना। तो आपका कर्तव्य भगवान नहीं करेंगे, आपको भगवान सिर्फ शिक्षा देंगे, गाइड करेंगे, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। सच बात है कि नहीं? करना किसको पड़ेगा? तो ये शिक्षा दिया भगवान ने अर्जुन को कि मारना तो खड़ा होगे तो तुमको ही मारना पड़ेगा, नहीं मारोगे तो ठीक है, तुम नहीं मारो, तुम छोड़ दो, कोई और करेगा, दूसरे का नाम हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा था हमारे गुरु महाराज को, महाराज ने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जीबीसी, क्योंकि बहुत शुरुआत में महाराज जी भक्त बने ना अमेरिका में, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुमको जीबीसी बनना है, ट्रस्टी बनना है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का, इंडिया जाना है, हिंदी में बुक्स प्रिंट करवाने हैं, ये सब सेवा उनको दे दिया। महाराज ने कहा ये सब सेवा कैसे कर पाऊंगा, डिफिकल्ट लगता है ना, शुरुआत में सब मुश्किल लगता है। और गुरु महाराज बहुत अमीर घर के बच्चे थे,
ऐशोआराम में पले बड़े थे, कनाडा में बहुत बड़े पोस्ट पे काम करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तो तुम क्यों नहीं। सच बात है। फिर महाराज ने जिम्मेदारी ली। तो कोई कार्य रुकता नहीं है, भगवान का कोई कार्य रुकता नहीं है। आपको इच्छा है आप क्रेडिट ले लीजिए, आप नहीं तो कोई और क्रेडिट लेगा, लेकिन होना तो है। तो इस प्रकार देखा आपने। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने मदद किया था और कैसे अर्जुन सब कुछ लेकर के उस समय भी जीता था, विराट के युद्ध में भी। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी और युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को निकाल लिया। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। तो ये कौरव जो थे, ये महाभारत तो ऐसा है कि विशाल है। तो हम भक्त हैं, हमको महाभारत के अंदर घुसने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। शिक्षा ग्रहण हमको करना है उससे। और जो श्रीमद् भागवतम में थोड़ी थोड़ी घटना की चर्चा हुई है, क्योंकि कुछ लोग महाभारत से बहुत शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ लोग रामायण से बहुत शिक्षा ग्रहण करते हैं और प्रवचन भी देते हैं, लेकिन भक्त का ये होना चाहिए ज़्यादा फोकस कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ें, चैतन्य चरितामृत पढ़ें, भगवद गीता पढ़ें और उसके बाद और जो बुक्स हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, जो आचार्य की बुक्स हैं वो सब पढ़ें, क्योंकि उससे हमको भक्ति जागृत होगी हमारे अंदर। ठीक है ना। तो हमको ज़्यादा भक्ति जागृत करने की कोशिश करनी है। थोड़ा बहुत हमको ये सब, जितना हमें शिक्षा प्राप्त होने लायक जितना ज़रूरी है उतना हमको इससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है भागवतम से। जो गलत कार्य करने वाले थे उनका विनाश हुआ, जो अच्छा करने वाले थे, जो भगवान का साथ देने वाले थे, वो विजयी हुए। ये सब शिक्षा हमको महाभारत से प्राप्त होती है। सीरियल देख करके या कथा सुन करके भक्तों को है ज्ञात है, मेरे से ज़्यादा ज्ञात है भक्तों को, क्योंकि मेरी आदत नहीं है सीरियल वगैरह देखने की। बहुत पहले देखा है तो उससे मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बहुत सालों पहले देखा है महाभारत, तो ज़्यादा याद नहीं है। प्रभुपाद ने जितना लिखा है उतना काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है ना। तो बहुत बार मेरे से प्रश्न पूछते हैं लोग महाभारत के बारे में, तो मैं उतना डीप नॉलेज नहीं रखती हूँ महाभारत का, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी। तो भगवान ने सब कुछ किया और प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के कृपा से ही हमें कुछ चीज़ें याद रहती है और कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। मत्तः स्मृतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवद गीता का 15वें अध्याय का 15वां नंबर श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही तुम्हारे अंदर याद करने की शक्ति भी होती है और भूल जाने की भी शक्ति होती है। दोनों शक्ति कहाँ से आती है? मेरे द्वारा। तो यही प्रभुपाद ने अंदर में मेंशन किया है कि जीव के आयु को भी घटा बढ़ा सकते हैं भगवान, मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो भगवान है। अर्जुन तो वही बताने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगले श्लोक में अर्जुन बहुत सारा नाम लेते हैं और प्रभुपाद उसका वर्णन भी करते हैं, जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बाली जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी कृपा से अर्थात कृष्ण की कृपा से वे मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान नृसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शास्त्र अस्त्र शस्त्र से अप्रभावित रहे। अर्जुन अपने बारे में बताए कि मेरे ऊपर बहुत लोगों ने बाण चलाया। जब लास्ट की घटना आप लोग ज्यादा जानते हैं
कि लास्ट में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि रथ पर से तुम उतरो। अर्जुन ने क्या कहा, आप उतरिए पहले। कृष्ण ने कहा नहीं तुम उतरो। बात ही नहीं मान रहा था अर्जुन। लेकिन अंत में भगवान ने कहा मैं आज्ञा दे रहा हूं तुमको, तुम उतरो। मैं आज्ञा दे रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं तुमसे, तुम उतरो पहले, ये मेरी आज्ञा है। तो फिर अर्जुन को उतरना पड़ा। अर्जुन उतर के थोड़ी दूर गए, उसके बाद कृष्ण उतरे। जैसे ही कृष्ण उतरे क्या हुआ, ब्लास्ट। पूरा रथ बॉम्ब ब्लास्ट जैसे होता है वैसे फटाक होकर के पूरा जल के भस्म हो गया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो गया? अभी तो किसी ने बॉम्ब भी नहीं छोड़ा, किसी ने तीर भी नहीं छोड़ा। तो वो रथ इसीलिए सही था क्योंकि भगवान उस पे खड़े थे। जैसे ही भगवान उतरे, भगवान ने कहा इस रथ के ऊपर इतने लोगों ने तीर चलाया है और सब तीर इस पे है लगा हुआ, मैं रोक के रखा हूं सबको। जैसे ही मैं उतरूंगा ये ब्लास्ट होगा और अर्जुन भस्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या कहा, तुम पहले उतरो। एटिकेट ये है कि पहले भगवान उतरेंगे, लेकिन यहाँ एटिकेट फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे भगवान को, अपने भक्त को बचाना था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को पहले उतार दिया। तो कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन की सबने बहुत तीर चलाया, लेकिन भगवान की कृपा से मेरा बाल बांका भी नहीं हुआ। और इसी प्रकार उन्होंने एक और घटना बताया कि नृसिंह देव, मतलब नृसिंह देव ने रक्षा की किसकी, प्रहलाद की। प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने बहुत तरीके से सताया। अलग अलग प्रकार से प्रहलाद को सताया गया। हालांकि वो पुत्र था, क्योंकि जब असुर कोई हो जाता है तो वो बाद में पुत्र और भाई और बंधु कुछ नहीं देखता। आप देखते हैं कंस ने क्या किया, देवकी माता को छोटी पकड़ के घसीट के, चलो अब तुमको मैं मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुत्र मुझे मारेगा तो मैं तुमको अभी खत्म कर देता हूँ, कहानी ही खत्म हो जाएगी, ना पुत्र होगा ना वो हमको मारेगा। क्योंकि असुर का क्या भाव होता है, स्वार्थ। भक्त का होता है परमार्थ, असुर का क्या होता है, स्वार्थ। ये अंतर है। हर चीज मुझे अपने लिए करना है, अपने फायदे के लिए करना है, ये प्रवृत्ति क्या है, आसुरी। दूसरे के फायदे के लिए करना है, ये प्रवृत्ति क्या है, भक्त की। जब भी आपको डिसीजन लेना हो और अगर डिसीजन ऐसा ले रहे हैं कि किसी और का नुकसान हो रहा है और हमारा फायदा हो रहा है, तो ये प्रवृत्ति समझ जाइए आपके अंदर असुर बैठा हुआ है। और जब आप सोचते हैं कि नहीं दूसरे का भी भला हो, मेरा भी भला हो, तो ये भक्त के लक्षण है। तो हिरण्यकश्यपु एक असुर था और अपने पुत्र को ही वो पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। पर वहां पे हिरण्यकश्यपु, वहां पे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की। तो अवतार जो होते हैं भगवान के, वो अलग अलग समय में और अलग अलग स्थान और पात्र के अनुसार वो बदलते रहते हैं। जहाँ जिस अवतार की आवश्यकता है वो रूप में भगवान आते हैं। तो प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप बहुत नरसिंह भगवान बहुत सुंदर अवतार है, नर और सिंह का, जिसकी कथा आपको बाद में मिलेगी 7th कैंटो में, आई थिंक 7th में है वो। तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर कहते हैं अर्जुन, यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाकर रखा, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा और सेवा करते हैं। अर्जुन को यह भी लग रहा है कि लोग तो पूजा करते हैं और मैंने तो उनको सारथी बना दिया। भगवान को सारथी मतलब क्या, ड्राइवर ना। भगवान शिक्षा देते हैं हमें। हमारा ऑडियो सुना है आपने, थोड़ा पहले
मैंने एक ऑडियो डाला था, आई थिंक परसों डाला था, कि नारद मुनि जब जाते हैं द्वारका देखने के लिए भगवान के कार्यकलाप को, किसने सुना है? वो सुना किसी ने? कि एक वक्त, तो फिर आप सारे वक्त क्या करते रहते हैं? जब मैं लेक्चर ग्रुप में कोई लेक्चर डालती हूँ तो सुनना चाहिए ना वो आपको। सिर्फ मायापुर वासी ने सुना, बाकी किसी ने नहीं सुना। सब माता जी के मोबाइल में है ना? ये माता जी ने सुना, रावत प्रभु की पत्नी। तो आप लोग सुना कीजिए। एक तो मैं बहुत कम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर पाती हूँ आजकल, जो करती हूँ उसको बहुत ध्यान से सुना करिए। आप जब भी कुछ कार्य कर रहे हैं बस घर में लगा दीजिए, किचन में लगा के मोबाइल रख दीजिए और सुन लेंगे कथा। तो वहाँ पे अभी भी जाके सुन लीजिएगा, जितने लेक्चर्स हैं सब को सुनते रहिए। बहुत सारा उसमें बहुत सारा ज्ञान है, मैं नहीं दे रही हूँ वो ज्ञान, वो कहाँ है? भागवतम में है, जो मैं सिर्फ आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। उसको सुनने से हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारी भक्ति जागृत होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे कल्मश नष्ट होते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तो वहां भगवान ने, नारद मुनि ने देखा कि भगवान कैसे हर पत्नी के साथ अलग अलग रूप में हैं, अलग अलग महल में, और अलग अलग लीला कर रहे हैं। कहीं पर वो चौसर खेल रहे हैं, कहीं पर पत्नी के साथ मजाक कर रहे हैं, कहीं बेटी का कन्यादान कर रहे हैं, कहीं बेटी को बुला रहे हैं, कहीं मंत्री के साथ परामर्श कर रहे हैं, कहीं गायों का दान कर रहे हैं, कहीं बच्चे के साथ घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं। हर महल में अलग अलग सेवा भगवान कर रहे हैं, क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान जब राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने, सुना है ना आप लोगों ने? युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। तो यज्ञ था तो उसमें बहुत सारी सेवाएं होती। जैसे आप अपने गांव में कुछ प्रोग्राम करते तो कैसे मीटिंग करते हैं और एक सेवा एक को अलॉट करते हैं, एक सेवा एक को अलॉट करते हैं ना। तो उतना बड़ा यज्ञ में तो बहुत सेवा होती है। तो भगवान कृष्ण ने कौन सी सेवा ली थी आपको पता है? कितने लोगों को पता है? नहीं पता है? भगवान कृष्ण ने सेवा ली थी, और उनकी सेवा क्या थी? सारे अतिथि जो आते थे उनका चरण धोना, उनका चप्पल स्टैंड में चप्पल रखना, ये सेवा थी भगवान कृष्ण की। और भक्त लोग कहते हैं कि मुझे तो सेवा चाहिए ऑल्टर के सामने, अभिषेक की सेवा, दूसरी सेवा नहीं चलेगी, अभिषेक की सेवा चाहिए, कीर्तन करने की सेवा चाहिए, प्रवचन देने की सेवा चाहिए, ड्रामा और डांस चाहिए, चप्पल स्टैंड नहीं, वो सेवा नहीं। वो तो भगवान से दूर है, वो सेवा हम कैसे कर सकते? लेकिन भगवान स्वयं वो सेवा लिए, कहीं सारथी बन रहे हैं, कहीं चप्पल स्टैंड पे सेवा कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं सबका। तो आप सोचिए कि भक्तों के प्रसन्नता के लिए भगवान क्या क्या कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज भक्त थे, इसीलिए भगवान ने उनके प्रसन्नता के लिए वैसा सेवा लिया जो निकृष्ट माना जाता है, जो छोटा माना जाता है ना। जनरली भक्त क्या कहते हैं? लीडर वाली सेवा चाहिए हमको, जिसमें हम लीडर दिखें, नौकर नहीं दिखे। क्या दिखे? लीडर। आगे चले, सबसे पीछे नहीं चले। पर ये भाव सही नहीं है। तो इसलिए अर्जुन पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं तो उनको सारथी बनाया। हमारा समय समाप्त हो चुका है। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। और आज हो गया हमारा 17 नंबर श्लोक तक। नहीं है प्रश्न? श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर मानंदे हरि हरि बोल।